वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्टिव पैसिव की जैसे शुरुआत किए थे वैसे इस क्लास में फिफ्थ पॉइंट है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, एक्टिव पैसिव और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को सीखना और समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिपोर्टिंग स्पीच में कमांड रिक्वेस्ट या स्टेटमेंट्स या क्वेश्चंस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहला रूल कहता है कि नीचे लिखे सेंटेंस को देखिए नहीं समझिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यू वेयर आर यू गोइंग? राम आस्क्ड मोहन। आई एम गोइंग टू स्कूल, सेड मोहन। ये दो वाक्य उन दो तरीकों में से एक है जिनके द्वारा हम किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच हो रही बातचीत को बताते अथवा रिपोर्ट करते हैं। इन वाक्यों में वार्ताकारों के शब्द को जो या त्यों लिखा या दोहराया गया है और वे शब्द कोटेशन मार्क्स के अंदर रखे गए हैं। इस वाक्य के रिपोर्टिंग के तरीके डायरेक्ट स्पीच कहे जाते हैं। अब जरा निम्नलिखित जो वाक्य दिए गए इस पे ध्यान देंगे। राम आस्क्ड मोहन वेयर ही वाज गोइंग। मोहन सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर यद्यपि बात वही है पर वार्ताकारों की कहने वाले कथन वाले के शब्दों के परिवर्तन है। सेंटेंस का ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन बदला गया है और इस प्रकार से वर्ब और प्रोनाउन आदि बदले गए हैं। ये सारी चेंजेज उस व्यक्ति ने अपने पर्सन, समय, स्थान के अनुसार की है जो वार्ता को रिपोर्ट कर रहा है। इस प्रकार का रिपोर्टिंग को इनडायरेक्ट स्पीच अथवा रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग होने वाले वर्ब सेड एंड आस्क रिपोर्टिंग वर्ब कहलाते हैं। मूल वक्ता द्वारा बोले गए सेंटेंस में भिन्न प्रकार के भाव हो सकते हैं। ये वाक्य सेंटेंस, कमांड्स, रिक्वेस्ट, क्वेश्चंस या एक्सक्लेमेशन हो सकते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के में प्रमुख होने वाले रिपोर्टिंग वर्ब इस बात पर निर्भर करेगा कि हम किस प्रकार के वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में बदलेंगे। The general said bomb of the enemy. Bomb on the general ordered the soldiers to bomb on the enemy. Bomb the enemy. Please grant me leave, the clerk said to the manager. The clerk requested the manager to grant him leave. देखिए, यहाँ अर्थ है कि प्लीज ग्रांट मी लीव किसने कहा? द क्लर्क सेड टू द मैनेजर। किसने कहा? क्लर्क। मैनेजर बड़ा होता है तो द क्लर्क रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू ग्रांट हिम द लीव। इन वाक्यों में डायरेक्ट स्पीच के सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में क्रमशः ऑर्डर या रिक्वेस्ट में बदला गया है। नीचे कुछ अन्य वर्ब हैं जिनका प्रयोग भिन्न प्रकार के रिपोर्टेड स्पीच में किया जाता है, जैसे कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेशन है। देखिए उसके डायरेक्ट स्पीच के बारे में याद रखने वाली बातें, और इसी को याद रखने से हमारा सेंटेंस और वाक्य क्या होगा? बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब को कमांड से अलग किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर बड़ा कैपिटल होता है। रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा यानी जो होते हैं उसको रखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच में सबके सेंटेंस अफर्मेटिव होते हैं जिसको बदला गया। इस रूप को आपको ध्यान से पढ़ना और लिखना होगा। इसको ध्यान से पढ़िए आप कि ये कैसे चेंज होते हैं। दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, हेंस को थेंस में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में,
यस्टरडे को द डे बिफोर, द डे बिफोर, नाइट को द प्रीवियस नाइट, और 10 को इनटू में, एगो को इनटू में मीन्स बिफोर में, जस्ट को देन में। ये जितने भी चेंजेस होते हैं ये हमारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में यूज़ किए जाते हैं। लास्ट नाइट को बदलते हैं हम लोग द प्रीवियस नाइट में, 10 को बदलते हैं सो में, एगो को बदलते हैं बिफोर में, जस्ट को बदलते हैं देन में। देखिए प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसको यूज़ करते हैं डायरेक्ट स्पीच के बारे में याद रखने वाली बातें, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।